बिहार में किनकी सरकार बन रही है सर? सब किसी का अपना अपना देखने का नजरिया होता है, लेकिन राजनीति का तो मेजोरिटी आपको एनडीए ही दिखाई देगा। हम लोग को डेवलप्ड बनना है, मतलब विकसित बनना है। इसका क्या नाम है कि हम बाहर जब जाते हैं वहाँ गाली गलौज बिहारी के नाम से गाली गलौज दिया जाता है। एक नंबर बात बोले हैं। यहाँ वो फैक्ट्री में किनकी सरकार बन रही है सर? सब किसी का अपना अपना देखने का नजरिया होता है, लेकिन राजनीति का जो पहलू होता है वो 51% मतलब मेजोरिटी का होता है। जी। तो आप पूरे प्रदेश में घूम के देखिएगा चारों तरफ, तो मेजोरिटी आपको एनडीए ही दिखाई देगा। चाहे आप जिस स्तर से देख ले, काम के स्तर से देख ले, धरातल पर देख ले, ऊपर देख ले, नीचे देख ले। मूल्यांकन की विकसित बिहार का यही एक सपना है, एनडीए सरकार हो अपना, उसके साथ हमारा विकसित राज्य हो, विकसित हम लोग हो, विकसित हम लोग का शिक्षा हो, विकसित हम लोग का विकास हो। हर चीज का एक ही उद्देश्य है, विकास। हम लोग को डेवलपिंग नहीं बनना है, अंडर डेवलपमेंट नहीं जाना है, हम लोग को डेवलप्ड बनना है, मतलब विकसित बनना है। उसके विचार में आने वाली जो भी प्रक्रिया है वो सब हमारी सरकार कर रही है। क्या नहीं कर रही है जो आप बताइए, क्या आपको नहीं दिख रहा है जो आप देखना चाहते हैं? यहाँ पे विपक्षी पार्टी पर लोग बोल रहे हैं कि फैक्ट्री वगैरह जो है ये बोल रहे हैं फैक्ट्री नहीं चल रहा है बिहार में। फैक्ट्री बिहार में यहाँ के बोल रहे हैं बाहर जाकर रोजगार कर रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि बाहर रहते हैं, गाली गलौज जो होता है बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। इसका क्या नाम है कि हम बाहर जब जाते हैं वहाँ गाली गलौज बिहारी के नाम से गाली गलौज दिया जाता है। एक नंबर बात बोले हैं। यहाँ वो फैक्ट्री रहती है, हम लोग यहाँ काम करते हैं, यही रोजगार यहाँ पे करते हैं, यही करते हैं। जी, बहुत अच्छा बात बोले हैं। एक सेकंड, एक एक करके ये बहुत अच्छा सवाल किया कि हम लोग को यहाँ पे रहता है तो हम लोग को बाहर नहीं जाना पड़ता, ट्रेन का धक्का नहीं खाना पड़ता है, या फिर ये नहीं करना पड़ता, वो नहीं। हम लोग को घर में व्यवस्था चाहिए, उस पे कदम तो उठ रहा है ना। जी, शुरुआत हो रहा है ना। हमारे मान थोड़ी लगता है उठने में, कितना टाइम लगता है? हर चीज का एक अवधि होता है। कितना टाइम लगता है? एक मिनट आपको ट्रेन से जाने में चकिया से मुजफ्फरपुर लगता है 1.5 घंटा। तो हर चीज का एक प्रावधान है। आप ये देखिए कि पहले क्या था और अभी आगे क्या हो रहा है, और उसके बाद भी नहीं समझ में आया तो हमारे एनडीए के जो घोषणा पत्र है उसके द्वारा पढ़िए और सवाल कीजिए। आप सवाल नहीं कीजिएगा तो फिर सोया हुआ है सब। आप सवाल कीजिएगा तब पता चलेगा कि सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, और क्या करने वाली है। क्या अगर आप नहीं जागरूक, ये भाई बोले हैं कि हम बाहर जाते हैं, हम लोग नहीं जाना चाहते हैं, यहाँ पे निर्माण होना चाहिए, उसके उपलक्ष्य में पहला कदम कब का पड़ चुका है। अब इसका शुरुआत होगा जब सरकार का पुनर्गठन हो जाएगा। बिहार में जमीन ही नहीं है तो बिहार में कहाँ जमीन नहीं है भाई? अमित शाह से बेहतर इस बिहार को आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं। क्या आप जान रहे हैं, हम जान रहे हैं। तो जो केंद्र सरकार के द्वारा दिया हुआ जो भी व्यवस्था है उसको राज्य सरकार रिसीव करती है और उसको आम जनता तक पहुंचाती है। तो एक चैनल, एक माध्यम है। केंद्र में जब आपकी सरकार है, राज्य में आपकी सरकार होगी, और फिर यहाँ पे जब ग्राउंड लेवल पे कार्यकर्ता जब उसी हिसाब से काम करेगी, गठबंधन अर्थात एनडीए के ही समर्थक कार्यकर्ता होंगे, तो एक ही कंपनी से चालू हुआ, एक ही कंपनी में लैंड किया, एक ही कंपनी से सीधे जनता के बीच में आया। अगर कंपनी चेंज होता है तो वहाँ पे ब्रॉडकास्टिंग होने लगता है, वहाँ पे परिस्थितियां बदलने लगती है। इसलिए पूरे बिहार का ये मन है कि एनडीए की सरकार बढ़े, क्योंकि केंद्र में एनडीए का सरकार है, अर्थात भाजपा है। यही चीज है। क्या होता है जैसे कि मान लीजिए आपका जन्म हुआ तो नेचुरली है, आपके बढ़िएगा, माने बड़ा होइएगा, जवान होइएगा, तो होइएगा। उसी तरह कोई भी सरकार बनेगा तो नॉर्मल चीज है, रोड बनाएगा, बिजली जाएगा, उसी का। लेकिन अब विकास का मतलब होता है कि उससे ऊपर उठकर कुछ करना है, दूसरे राज्य करना। आपका मतलब क्या इशू है, क्या होना चाहिए? इंडस्ट्री वगैरह लाना चाहिए, अमित तक खुद जमीने नहीं है बिहार में, इंडस्ट्री कहाँ से है? अमित खुलता था, ठीक है। अब पढ़ा लिखा युग हो गया, लोग सोच रहा है कि हम 2 टाइम रोटी नहीं खाएंगे लेकिन अपने बच्चा को अच्छा से अच्छा शिक्षा देंगे। उसका दर्द जाके गार्जियन से पूछिए, गांव में जाइए, तब समझ में आएगा। हवाबाजी करला से हो, जिनके पास पैसा ना होगा पढ़ाने के लिए,
क्या करेगा? एग्जाम में सरकार का इतना सारा योजना है, आप क्यों नहीं ले रहे हैं? कौन योजना है? वो क्या होगा? आप पढ़ क्यों नहीं रहे? इतना सारे बताइए ना, वो क्या होगा? एक मुद्दा बताते हैं, आप जितना बता रहे हैं ठीक है, आप बात मान लिए। मान लीजिए एक मिनट बोलना। अभी उन्होंने चकिया में कभी स्कूल कॉलेज के लिए कभी आवाज उठाया ना, कभी ओवर ब्रिज। अभी हाँ, चकिया में ये आप देख लो मुद्दा कि है। कितना जाम लगता है, और कम से कम एक ओवर ब्रिज तो चकिया में चाहिए। यहाँ चाहिए। पिपरा में आप जाके देखिए, सबसे ज्यादा भुतभोगी मैं हूँ। पिपरा में ओवर ब्रिज से स्टेशन पे है। हाँ, बोलिए, पहले बोल लीजिए। पिपरा ओवर ब्रिज से लेके जो अपना पिपरा थाना है उसके आगे तक पूरा रोड का कंडीशन खराब है। और जाम तो रहता ही रहता है, ऊपर से पाक कीच रहता है। तो वहाँ एक बार जाके आप देखिए कि कितना दिक्कत होता है पब्लिकों के लिए। तो जाके पब्लिक नहीं का देखना, आवाज हम अगर खुद उसका भुतभोगी हैं। हाँ, अब तो- आप खत्म कीजिए तब हम बोले। हाँ, ठीक, तो वो सब चीज अगर करेंगे हम पर्सनल, हम अपने 5 किलो राशन के लिए, ये सब के लिए मेरे को चाहिए ही नहीं। हाँ, मैं कमा लूंगा, मेरे पास सक्षम है। सक्षम बस है, बस कमा बस लूंगा। यही बात चाहिए। लेकिन सक्षम है, जो सक्षम है लेकिन- वो अपना राशन कृपया कर सरकार का स्वतः छोड़ दे। ये मेरा पब्लिक डिमांड है। सुनिए, सुनिए। स्वतः छोड़ दे। आप किसी गरीब का हक मत मारिए, मत मारिए, मत मारिए। उनके लिए छोड़ दीजिए। अब बताइए, सामाजिक कहाँ सवाल अपने ओवर ब्रिज का? मेरा स्थानीय घर स्टेशन पे है, समझ लीजिए हमको पार करना होता है तो इंडिया पाकिस्तान का बॉर्डर पार करना होता है। लेकिन हम वस्तु स्थिति को समझते हैं। हम वहाँ पे चौक पे चिल्ला के धरना दे के हम ओवर ब्रिज नहीं बनवा सकते हैं। रीजन ये सेंट्रल है, रेलवे ओवर ब्रिज की बात हो रही है, किसी बाईपास के ओवर ब्रिज की बात नहीं हो रही है जी, जो राज्य सरकार के अंतर्गत आता हो। ये केंद्र सरकार का एक योजना है जिसमें पहल हो चुका है। हाँ, इसमें विलंब है और विलंब हुआ है जिसका भुतभोगी हम स्वयं है और चकिया पूरे वासी है। इसलिए मेरा प्रथम अपील रहेगा मेरे आने वाले विधायक और निवर्तमान विधायक से कि इस पे विशेष ध्यान देकर इसको जल्द से जल्द निवारण करवाइए। ये जनता के हक का सवाल है, तो हक का सवाल करना गुनाह नहीं है। इन्होंने सही सवाल किया और इसका निवारण हम भी अपने एंड से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि जैसे ही ये इलेक्शन खत्म हो, जीत का सहरा आपके सर चढ़े, उसके बाद आप प्रथम काम इसके निर्माण में लगाइए। अभी तक काफी सारे टेंडर नितिन नवीन जी हमारे पथ निर्माण के मंत्री 106 करोड़ का योजना देके चले गए हैं। अब बात वही है भाई कि थोड़ा सा समय लगता है। अब जानबूझ के हमारे गला फाड़ने से